दोस्तों नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। एक बार फिर ये मेरा तीसरा वीडियो है नरेंद्र मोदी के अमेरिका, फ्रांस और अमेरिका विजिट पर। आप दोनों वो वीडियो भी देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी मर्जी। बाकी आगे इसमें कुछ नई बात क्या है मेरे दोस्त? नई बात तो पहले घर से ले लीजिए। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गया। अब न जाने कितने लोगों पर यह कहर टूटा होगा, न जाने कितने घरों में शादियां होंगी, विवाह होंगे, तेरहवीं होगी, अच्छे बुरे जो भी जिन बातों के लिए लोग इकट्ठा करके अपना पैसा बैंकों में रखा होगा, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी, और उनको आज जरूरत होगी या अगले महीने या 10 दिन बाद जरूरत पड़ेगी या 6 महीने बाद जरूरत पड़ेगी, वो अपने गाढ़ी मेहनत की कमाई बैंकों में रखे हैं। अब वो नहीं निकाल सकेंगे। लेना देना सब बंद, यानी अब गया एक। ये तो आप जानते हैं कि जिस बैंक पर एक बार ताला लगा वो फिर कभी चला नहीं, बंद ही हो गया, और उसका पैसा भी किसी को नहीं मिला। यानी न जाने लाखों करोड़ों लोगों के घरों पर ताले लगे होंगे, दिलों पर ताले लगे होंगे, न जाने उनका क्या हाल होगा। ये सोचकर ही हमको और आपको शहर जाना चाहिए, और आगे क्या होने वाला है इसके बारे में चिंता करनी चाहिए, चिंतित हो जाना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये मोदी का अमृतकाल है, और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सब कुछ अडानी के लिए हुआ है। अडानी के लिए कैसे मेरे दोस्त? अडानी और अंबानी, आप, हम, देश, लोग जो बैंकों में पैसा रखते हैं, वो यही गुजराती माफिया चोर नहीं, इसलिए कह रहा हूं मेरे दोस्त कि 80% ऑन रिकॉर्ड 80% बैंकों से लोन लेने वाले यही लोग हैं, नरेंद्र मोदी के भाई बंधु, और लेकर भागने वाले भी यही लोग हैं, डिफॉल्ट करने वाले भी यही लोग हैं। तो आप लोगों को तो छोड़ दीजिए, अकेले अडानी अंबानी ही लूटे जा रहे हैं देश को, हमारे आपके बैंकों में रखे गए पैसे को, और वापस भी नहीं कर रहे हैं। दिवालिया क्यों होगा कोई भी बैंक? लेनदार पैसा नहीं, जो लिया होगा पैसा वापस नहीं करेगा। आपको पता है किसानों को, मजदूरों को, छोटे मोटे बिजनेस व्यापारियों को अगर पैसा दिया जाता है तो उनकी घर की कुर्की, खेत, जमीन सब ले लेते हैं, मुनादी करवाते हैं, बेइज्जत करते हैं, यहां तक कि वो आत्महत्या कर लेते हैं। किसानों के साथ क्या करते हैं आपको पता ही है। तो वो तो पैसा खा के बैठेंगे नहीं, पैसा खा करके बैठ जाएगा कौन? अडानी, नरेंद्र मोदी का मित्र। और उस अडानी के खाकर बैठ जाने के कारण बैंक के पास पैसा नहीं आएगा। जब वापस नहीं आएगा तो अपने ग्राहकों को कैसे वो पैसा, उनका पैसा भी लेगा, उनको पैसा भी देगा, ट्रांजैक्शन कैसे करेगा? और धीरे धीरे उस पर आरोप लगेगा, फिर आरबीआई उस पर एक्शन लेगी और वो बैंक बंद हो जाएगा, जो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के साथ हुआ। मोदी और अडानी देश का क्या हाल करेंगे, ये तो आप सोच करके सोचते रहिए। लेकिन अभी तो पूरी दुनिया में मोदी और अडानी का डंका बज रहा है। मोदी अमेरिका से डंका बजा के आए हैं। आपको पता होगा कितना बड़ा डंका, डम 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 वाला, चीन में भी कभी कभी वही बजाते हैं, तो बजा के आए हैं, ये भी आपको मालूम होगा। ट्रंप ने, अब ये कहा जा सकता है कि निकाल करके जूता कोई ना मारे अपने घर आए मेहमान को, इसके अलावा तो सारी बेइज्जती कर दी, कुछ नहीं बचा कहने के लिए। या और उसके बाद भी गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया कैसे महिमा मंडित कर रही है कि नरेंद्र मोदी का डंका बज गया अमेरिका में। लेकिन सच तो यह है कि मैंने कहा कि घर आए मेहमान को जूता निकाल के नहीं मारा, बस इसके अलावा तो सब कुछ कर डाला। क्या कर डाला यह भी समझ लीजिए मेरे दोस्त। सबसे पहली बात जो पहले भी पता है कि जबरदस्ती, ये मैं बात कर रहा हूं, बातचीत में रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए आप बढ़ा लीजिए, मुझे घटा दीजिए, ये नहीं। ट्रंप ने सीधे 2 टूक में कहा, तुम अपना टैरिफ घटाओ, हमारा माल तुम्हारे बाजार में सस्ता मिलना चाहिए। खैर, इसी के लिए तो नरेंद्र मोदी को अमेरिका और चीन ने मिलकर प्रधानमंत्री बनाया था। थोड़ा आगे मैं बताऊंगा इसको। दूसरी बात, तुम्हारे माल पर हम ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, यानी टैक्स लगाएंगे, यानी तुम्हारा माल हमारे बाजार से आउट होना चाहिए। और ये
बायोलैटरल मतलब दो आदमियों के बीच की बातचीत नहीं, ये निर्णय, ये ऐसा होगा, करना पड़ेगा। वही ट्रंप जूता निकाल करके बोलते हैं कि ब्रिक्स तो मर चुका है। नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल पाते। बोलना चाहिए था ना, नाटो मर चुका है, कैसे बोलेंगे। खैर, बोलने की नरेंद्र मोदी की कायरता तो अब सामने आ चुकी है, लेकिन असलियत कुछ और है, उस पर भी आते हैं मेरे दोस्त। लेकिन उसने सीधे मुंह पे कहा ब्रिक्स मर चुका है, ये चुपचाप सुनते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला वो भी आपने देखा, किस तरह से कैसे बात किया, किस लैंग्वेज में बात किया, किस अंदाज में बात किया। मुझे तो वो नरेंद्र मोदी का वो वीडियो का वो क्लिप्स मुझे कभी नहीं भूलेगा। आप लोग देख चुके हैं कल के मेरे वीडियो में। अब सवाल यह है मेरे दोस्त कि रिटर्न गिफ्ट में नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं, उतरेंगे शायद उसके आसपास ही एक और हवाई जहाज बेड़ियों में हमारे भारतीयों को जकड़कर, जिस तरह से गए पहले किया ना वैसे ही जकड़कर बांध कर ला करके फेंक के जाएगा। वो भी पंजाब में, उसका भी विरोध हो रहा है। पंजाब में क्यों, गुजरात में होना चाहिए था। आपको पता होगा कि जितने गुजराती वहां से डांकी बनकर गए थे वापस आए हैं, सब गायब हैं, अंडरग्राउंड हैं। नरेंद्र मोदी ने कुछ व्यवस्था की होगी, खैर वो अलग बात है। मेरे दोस्त, अमेरिका ने यानी ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के साथ जो भी व्यवहार किया वो अलग है। नरेंद्र मोदी उनके लंगोटियार हैं, अंदर बिठा करके उनके साथ क्या किया कर ले, लेकिन सार्वजनिक रूप से ट्रंप ने नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री के साथ वो किया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था। 70 साल में पहली बार भारत का कोई एक प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर इतना बेइज्जत हुआ, इतना लताड़ा गया और इस तरह से उससे व्यवहार किया गया, उसके बाद भी वो कुछ नहीं बोल पाया, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। आश्चर्यजनक बात है मेरे दोस्त। आपको पता होगा, मैंने कई बार इस बात को आप लोगों के सामने रखा है कि नरेंद्र मोदी को चीन और अमेरिका ने प्रधानमंत्री बनाया था और यह काम तब से कर रहे हैं जब इनको मुख्यमंत्री बनाना था। नरेंद्र मोदी की बिना किसी योग्यता के अटल बिहारी वाजपेयी पर दबाव डाल करके नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया गुजरात का। उसमें अमेरिका और चीन का हाथ था। उसके बाद ड्रामा चलता रहा, ये आगे बढ़ते रहे, इनको पीछे से मदद मिलती रही अमेरिका और चीन की, और ये आगे बढ़ते रहे। बढ़ते बढ़ते प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए, पहुंचा दिया अमेरिका और चीन ने। आपको पता होगा कि जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अमेरिका वीजा नहीं देता था, चीन को ये लाल आंखें दिखाया करते थे। जैसे ही प्रधानमंत्री बने जाकर के बिछ गए वहां, एक पैर वहां तो एक पैर भारत। भारत में कम रहे, चाइना और अमेरिका में ज्यादा रहे नरेंद्र मोदी। आपको पता है क्यों? क्योंकि अमेरिका और चीन, अडानी के बाद अगर कोई, अडानी तो इनका परिवार है, इनका कोई बॉस है तो अमेरिका और चीन है। इनको कोई इस गद्दी तक पहुंचाया है, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है तो अमेरिका और चीन है। आप सोचेंगे अमेरिका और चीन ऐसा क्यों करेंगे? मेरे दोस्त, वो तो अब आपके सामने प्रमाण के रूप में सामने आ गया। आज मेरा 10 साल से जो वीडियो इनके बारे में मैं बना रहा हूं उसको देख लीजिए, किसी भी वीडियो को उठाकर मैंने सब में यही बात बताई है कि अमेरिका और चीन के प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, प्लांटेड कह सकते हैं, प्लांटेड प्राइम मिनिस्टर हैं भारत में। भारत पर थोपा गया है अमेरिका और चीन की तरफ से भारत के बाजार को कब्जाने के लिए। इसके लिए अमेरिका शुरू से ही स्ट्रगल करता रहा। अमेरिका चाहता था कि भारत के बाजार पर कब्जा किया जाए, तब से जब भारत आजाद हुआ है उसके बाद से ही। आपको पता ही होगा कि 1971 में पाकिस्तान के साथ लड़ने भी आ रहा था, नहीं आया क्योंकि रशिया ने अपना साथ दिया। आज हम रशिया से दूर हो गए। अमेरिका के कहने पर हम रशिया से तेल नहीं लेंगे, हम अमेरिका के दबाव में अब अमेरिका का महंगा तेल खरीदेंगे। अमेरिका में ही डिक्लेयर्ड, घोषित, बहुप्रचारित कबाड़ जिसे कह सकते हैं F-35 फाइटर प्लेन, वो अमेरिका भारत को दे रहा है, बेच रहा है। मोदी खरीद नहीं रहे हैं। खरीदने का मतलब यह होता है कि भाई हमको पसंद है तो हम खरीदेंगे। अमेरिका बेच रहा है, मतलब क्या कहते हैं, टिका रहा है। लो, लेना ही पड़ेगा, हमारा कबाड़ तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी कीमत में, मतलब ज्यादा कीमत में, और मोदी को जानते हो कि खरीदने में माहिर हैं, ज्यादा कीमत देकर
500 करोड़ का 1500 करोड़ देकर रफाल खरीदे थे, आपको याद होगा। तो अब दुनिया का कबाड़ हो चुका एक फाइटर प्लेन जिसे F-35 कहा जाता है, अमेरिका जिसे बनाया, अमेरिका ने ही, अमेरिका के उद्योगपति एलन मस्क ने, अमेरिका की और एजेंसियों ने, दुनिया के दूसरे देशों ने F-35 को कबाड़ बोलते हैं। यही सच है, कबाड़ यानी उसको कोई नहीं लेगा तो कचरा है, खतरनाक है, महंगा है, न जाने क्या क्या उस पर आरोप लगते हैं। उसके बावजूद भी अब वो F-35 नरेंद्र मोदी को टिका दिया, यानी लो लेना ही पड़ेगा। किस पैसे से? नरेंद्र मोदी की कमाई है, पैसे अपने कमाए पैसे से लेंगे, हमारे और आपके देश के टैक्स पेयर के देश से जमा किए हुए, देश पर बोझ की तरह, यानी देश पर कूड़ा फेंका जाएगा, कूड़ा यहां फेंका जाएगा जो हमारे किसी काम नहीं आएगा, किसी लड़ने के काम नहीं आएगा, वो नरेंद्र मोदी खरीदेंगे क्योंकि बॉस का आदेश है। ट्रंप ने आदेश दे दिया, ये लो खरीदना है, इसको खरीदना है तो खरीदना ही है। अब यही बात मैं 10 साल से बता रहा हूं कि अमेरिका और चीन दोनों ने जब देखा कि दोनों आपस में, क्योंकि चीन और अमेरिका में कंपटीशन है, हम भारत के मामले में अमेरिका और चीन ने समझौता किया, देख भाई हम दोनों मिलकर के इसको लूटना है भारत को। किसको? भारत को। कैसे? क्या समझौता हुआ अमेरिका चीन में? अमेरिका और चीन ने मिलकर समझौता किया कि तू, यानी चीन, अमेरिका बोला चीन को कि भाई तू FMCG मार्केट ले ले, छोटा मोटा सामान तू बनाता है अपने देश में तो बना के बेच, FMCG मार्केट पूरा ले ले, छोटे उत्पादन की चीजें सब कुछ तू बेच, और मैं वहां हथियार बेचूंगा। और यही अमेरिका शुरू से चाहता था। इसी के लिए इतनी बड़ी जद्दोजहद हुई, इसी के लिए अमेरिका और CIA ने न जाने कितने कांग्रेसी नेताओं को मरवा डाला, जिनमें संजय गांधी से लेकर के माधवराव सिंधिया, जिनके राजेश पायलट, न जाने कितने लोग जिनसे ये उम्मीद थी कि ये आगे प्रधानमंत्री बन सकते हैं और ये अमेरिका परस्त नहीं बनेंगे, उनको मरवा डाला। राजीव गांधी भी उसी में आते हैं। इंदिरा गांधी के मरवाने के पीछे भी CIA का ही हाथ था, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। और ये सारी उथल पुथल, सारी घटनाएं सिर्फ इसलिए हुई कि भारत के सामरिक बाजार पर अमेरिका को कब्जा करना था, भारत को अपने कदमों में झुकाना था। भारत को मार मार कर डरा नहीं पाया, लेकिन एक दलाल को खरीद करके एक चुटकी में भारत को अपने कदमों में झुका लिया, और अपना कबाड़ भी जिस कारण से झुकाया वो अब सामने आ गया। यही बात मैं बार बार बोलता था, अब प्रमाणित हो गया। अगर अमेरिका से कबाड़ खरीद रहे हैं नरेंद्र मोदी, या कबाड़ वो थोप रहा है और ये ले रहे हैं, तो ये साबित हो चुका है कि, और ये साबित तो बहुत जगह हो चुका है मेरे दोस्त, अभी कोई नई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी का बार बार साष्टांग दंडवत करना, अमेरिका के पीछे जाकर के अमेरिका के दबाव में रसिया से तेल खरीदना बंद करना, महंगा तेल खरीदना अमेरिका से जब महंगा तेल आएगा उसके भाव में, तो भारत को क्या तेल मिलेगा? आप डबल या ट्रिपल सेंचुरी लगाने वाले हैं, अभी सिंगल सेंचुरी से ही दुखी, और वो घाव नहीं भर पा रहे हैं, तो आगे उसके लिए भी तैयार रहिएगा। लेकिन इस कथा में आगे बहुत कुछ है मेरे दोस्त, कि आखिर नरेंद्र मोदी, मैंने आज के मेरा टैगलाइन ये है कि नरेंद्र मोदी आखिर अमेरिका चीन से डरते क्यों हैं? डरते नहीं है मेरे दोस्त, ये डर नहीं है, ये इंटरनल समझौता है। उन्हें मुख्यमंत्री ही अटल बिहारी वाजपेयी को दबाव डाल करके सिर्फ इसलिए बनवाया गया था कि इसे आगे चल करके, क्योंकि ये दलाल है, क्योंकि इसे खरीदा जा सकता है, इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, तो प्रोजेक्ट किया गया मुख्यमंत्री से लेकर के। और जानते हैं आप, चाइना को लाल आंखें दिखाने की बात करना, यानी हम चाइना को हमेशा पारंपरिक दुश्मन मानते हैं, तो ये समझ लेंगे कि नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे आदमी है जो लाल आंख दिखा सकते हैं। आज के नेता नहीं दिखा रहे हैं, आगे लाल आंख दिखाए या वहीं जाकर के साष्टांग दंडवत किए तो आपको ही पता है। रही बात अमेरिका की, अमेरिका से भी वही था, अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था, यानी अमेरिका से भी अड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी, यानी आगे चल करके अमेरिका से पंगा लेंगे। भारत स्वाभिमानियों और देश को प्रचार करके स्वदेशी के लोग प्रचारकों को यह भरोसा दिला करके कि विदेशी सामान भारत में आना बंद करेंगे। मेरे दोस्त 70% विदेशी आयात बढ़ गया है, वो भी चाइना से। भारत के बाजार पर अमेरिका और चीन का कब्जा हो गया है। अब इसके बाद कौन सा प्रमाण आपको चाहिए कि नरेंद्र मोदी इज द प्लांटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका और चीन? ये वो इनके बाप हैं,
यानी इनको राजनीति में पैदा किए हैं, इनके राजनीतिक, इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाए हैं। इसीलिए इसी दिन के लिए F-35 ऐसा कबाड़ बेचने के लिए ही तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था अमेरिका ने। ट्रंप को ही, ट्रंप वही कर रहे हैं जो अमेरिका करता रहा है दूसरे देशों के साथ, और आज भारत के साथ भी कर रहा है। मेरे दोस्त, तो अब यह बात तो प्रमाणित हो गया, अब यह बात तो साबित हो गया कि अगर कबाड़ खरीदने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो मैं शुरू से कहता रहा कि नरेंद्र मोदी अमेरिका और चीन के प्लांटेड प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हैं, इसमें कोई दो राय है। चीन का सामान भारत के बाजारों में भरा पड़ा है। अपने घर से निकलिए, किसी कोने पर जाइए, एक छोटा सा पिन खरीदिए, वो भी चीन का बना हुआ है। इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आई कि नरेंद्र मोदी चीन और अमेरिका के प्लांटेड प्राइम मिनिस्टर हैं। चीन भारत के एफएमसीजी मार्केट चाहता था और अमेरिका भारत का सामरिक बाजार, दोनों कब्जा कर चुके हैं। भारत एक तरह से गुलाम है। आज धीरे धीरे सामने आएगा। नरेंद्र मोदी तो कपड़े बदलकर, अय्यासी करके, फैंसी ड्रेस करके, मजे लेकर के, हवाई जहाज में घूमकर सब कुछ करके चले जाएंगे। आपकी आगे आने वाली पीढ़ी उसी 5 किलो अनाज का भीख का कटोरा पकड़ करके ऐसे ही राशन कार्ड की लाइन में खड़ी ही रहेगी अगले 100 साल तक। जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं उसका परिणाम यही होगा। माइंड इट, समझो। नहीं समझ सकते तो मैं क्या कर सकता हूं, बोल ही सकता हूं, बता ही सकता हूं। सच है ये, इट्स 100% ट्रूथ। इस सच को कब आप समझोगे, कब बचाओगे, ये आपके ऊपर है। क्यों आप सोच रहे हो? उसके टैरिफ की बात मान गए, अपने टैरिफ के कम करने की बात मान गए, बेइज्जत भी हुए, बोल भी नहीं पाए। पीछे पीछे वो तोहफे में फिर से हथकड़ी लगा करके हवाई जहाज उतार दिया और भारतीयों को हकाल दिया। इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती, मुंह पे ही जो बोलना था बोल डाला। कुछ छोड़ा क्या? मैंने कहा ना कि मेहमान को अब एक कहावत है कि जिसकी बेइज्जत करनी होती है उसको जूते में डाल दी जाती है। वो पुरानी कहावत है। ऐसा ही कुछ अमेरिका ने नरेंद्र मोदी के साथ किया। अब सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया कैसे दिखा रही है आप देखते रहिए, मैं तो देखता नहीं। लेकिन सच यही है मेरे दोस्त, सच यह है कि भारत खतरे में है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत गुलाम होने जा रहा है अमेरिका और चीन का। जिससे नहीं दिखाई दे रहा है वो अपने आगे वाली, आने वाली पीढ़ी के लिए 5 किलो अनाज के भीख का कटोरा खुद से खरीद करके रख ले। आज जो मध्य वर्ग समझता है, जो सोचता है मैं कमा रहा हूं, थोड़ा बहुत मेरा घर चल रहा है, या अपनी रकम या दूसरी चीजें बेच बेच करके अपना दिन चला रहा है, उसे तैयार रहना है कि वो भी गरीबी लाइन की रेखा के नीचे जाने वाला है, वो भी राशन कार्ड की लाइन में खड़े होने वाला है, वो भी 5 किलो भीख के अनाज का कटोरा थामने वाला है, और वो उसकी आगे आने वाली पीढ़ियां ऐसे ही थामे थामे चलेंगी। मोदी से क्लियर